किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल लखन माली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या टीचर की किसी भी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपका सर्वनाम का टॉपिक चलता है, अभी आपका सर्वनाम का टॉपिक आपके चलता है, उसके विषय में हम आप बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि रीट के एग्ज़ाम में भी आपके ये आता है, और भी कोई भी जैसे यूपी टेट, सी टेट है, अन्य जितनी भी आपकी टेट हैं वहाँ भी ये टॉपिक आपके चलता है। इस टॉपिक से एक सवाल ज़रूर आता है। हम इसमें आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही चित्रों के माध्यम से, सरल तरीक़ा से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये आपके सर्वनाम का प्रयोग होता है और कैसे इनमें से आपके प्रश्न बन जाते हैं और एग्ज़ाम में कैसे आपको इनके उत्तर देने होते हैं। सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। इसमें आपको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे जो बहुत ही आसान तरीक़ा से हम समझ जाओगे। बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना हम लंबी भूमिका के, कोई ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ समझते हैं कि सर्वनाम संस्कृत में कितने होते हैं, जो टोटल सर्वनाम होते हैं, और जो मुख्य रूप से हमारे जो प्रचलित सर्वनाम हैं उनको हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वनाम के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई सर्वनाम होता क्या है। थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। सर्वनाम का मतलब सीधा सा होता है जो सर्व यानी सब और नाम यानी नाम, जो सब के लिए नाम आ जाए। ठीक है, जैसे कई सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसकी जो है संख्या 35 होती है। हम यदि सर्वनाम की बात बताएं तो सर्वनाम का सीधा सा मतलब हो जाता है कि ऐसे जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर अथवा संज्ञा के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा राम घर जाता है, हमने कहा राम घर जाता है। अब यहाँ पर हम बार बार इस वाक्य को लिख नहीं सकते हैं। बार बार यदि लिखते हैं तो भाषा हमारी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हम राम की जगह राम राम शब्द बार बार नहीं लेंगे। जैसे राम घर जाता है, राम घर आकर के खाना खाता है, राम घर आकर के खाना बनाता है, राम घर आकर के बाजार जाता है। ऐसा हम बार बार राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो राम शब्द यहाँ पर है ये आपका क्या है, बताइए बच्चों, ये है आपका संज्ञा शब्द। ठीक है, ये करता है संज्ञा शब्द है आपका। तो हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वही तो सर्वनाम होगा। अब हम यहाँ पर इसको हटाएंगे, राम शब्द को हटा करके एक ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे जो आपका अर्थ सेम देगा। ठीक है, सेंस आपका वही निकल जाएगा। तो हमने आपसे कहा कि राम घर जाता है, घर जाकर के राम खाना खाता है, राम फिर बाजार जाता है। तो हम अब कहेंगे राम घर जाता है, वह घर जाकर खाना खाता है, वह घर जाकर खाना खाता है। अब ऐसे आप लिख देंगे तो यहाँ देखिए, अब हमने राम के स्थान पर यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है वह। कौन सा शब्द है? वह। ये जो वह शब्द का हमने प्रयोग किया है बच्चों, यही तो सर्वनाम है, इसी को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से हम प्रयोग कर लेते हैं संज्ञा के स्थान पर। ये तो हो गया प्रैक्टिकल कैसे प्रयोग हम करते हैं। अब इसमें संस्कृत के अंदर 35 सर्वनाम हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उनके अंदर भी जो मुख्य होंगे उनके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, उसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। हम कक्षा 6 से 10वीं या 11वीं तक के स्तर का पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पर लेके चल रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ जो 35 हैं उन 35 का एक बार नाम हम देख लेते हैं, जिससे कि अंदाज़ा लग जाएगा भाई 35 कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए 35 का नाम हम बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले देखो, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम। ठीक है, 14 तो ये हो गए। इसके बाद में पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, 7 ये हो गए। स्व, अंतर, 2 ये हो गए। इसके बाद में तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवत, किम, में, यानी ये किम यहाँ से हुआ है। तो ऐसे करके आपके 12 ये हो जाते हैं। तो ये आपके टोटल यदि हम जोड़ते हैं, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 2 ये हो गए और 12 ये हो गए। तो हमारे टोटल हो जाते हैं 35। कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो 35 हैं। अब 35 कौन कौन से हैं ये आपको एक हमने संक्षिप्त में यहाँ पर बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि भाई जो 35 आपने अभी देखे हैं, इनमें जो मुख्य हैं उनका थोड़ा अर्थ के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद में इनको प्रयोग में कैसे लेते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, वो चित्रों के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। चलिए
अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं प्रमुख सर्वनाम शब्दों की रूपावली यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी। अब ये सर्व शब्द जो है आपका ये तीनों ही लिंगों में आपके बनेगा रूप, जैसे कि पुल्लिंग के अंदर भी बनेगा और स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग में भी बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं हमारे यहाँ पर जिनका रूप तीनों ही लिंगों में सेम बनता है। चाहे आप स्त्रीलिंग में बनाओ, चाहे पुल्लिंग में बनाओ, चाहे नपुंसक लिंग में बनाओ, वहाँ पर सेम बनेगा। ठीक है, वो कौन से हैं उनको भी जानेंगे। तो यहाँ सर्व एक वो पुल्लिंग वाला हो गया, एक स्त्रीलिंग में हो गया और एक नपुंसक लिंग में हो गया। तो यहाँ पर देखिए सर्व शब्द जो है आपका एक तो पुल्लिंग में हो जाता है, एक स्त्रीलिंग में हो जाता है, एक नपुंसक लिंग में हो जाता है, लेकिन अर्थ तीनों में सेम ही रहता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ आपका वह है। ऐसे ही आपका अस्मद शब्द है। अस्मद यानी मैं या हम, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि अहम, आवम, वयम। ऐसे आपका युष्मद है, तुम अर्थ होता है या तुम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में है तद शब्द है। तद, जिसको आपने तत् के रूप में भी पढ़ा होगा। तत् या तद एक ही बात है, तय का दे भी हो जाता है जस्त संधि के अंदर। तो तत् यानी होता है वह या वे। अन्य पुरुष में हम प्रयोग लेते हैं सै, तौ, ते। अब ये आपका स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है। ये तीनों लिंगों के अंदर इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है सब हम डिटेल आपको बताएंगे आगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखें। अब आगे है यद शब्द। यद का मतलब होता है जो या फिर जो लोग। ये पुल्लिंग का रूप है, एक आपके स्त्रीलिंग में भी बनता है और एक आपका नपुंसक लिंग में भी बनता है। इनके रूप भी आपको बता देंगे। यदि आप तत् शब्द समझ जाते हो तो दोस्तों सारे शब्द रूप आप उसकी तरह बना सकते हो। जैसे मान लो आपको एक लाइन याद है, से, तौ, ते। ठीक है, इसी से, तौ, ते की तरह सेम आप यत शब्द समझ सकते हो, तत् शब्द समझ सकते हो, किम शब्द समझ सकते हो, एतत् शब्द समझ सकते हो। सारे शब्द सेम बनते हैं। जैसे मान लो यद है तत् की जगह, तो हम बना देंगे ये, यऊ, ये। देखो सेम बना कि नहीं बना, देखो। ऐसे ही आपका जैसे एश, एतत् शब्द है तो एश है, एतौ, एते, एशः, एतौ, एते। बन गया कि नहीं? सेम आपके इस तरह से आप बना सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आगे है किम का मतलब क्या होता है। ये पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, नपुंसक लिंग में भी बनता है। ऐसे आपका एतत् शब्द है। एतत् यानी यह होता है। एतत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों लिंगों में आपको रूप दिखेंगे इसके। अब एक याद कर लो आप, हमने कहा कि तत् शब्द याद कर लो या फिर आप किम शब्द याद कर लो। कोई भी एक याद कर लोगे, फटाफट आप बना लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल से हम आपको यहाँ पर चित्रों से बताएंगे कैसे आप इसमें समझेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देखो एक अगला इसमें एक शब्द आता है अदस्य शब्द। कौन सा है? अदस्य। अदस्य यानी होता है वह। ठीक है, इसमें भी आपके पुल्लिंग में भी रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसक लिंग के अंदर भी बनेगा। तीनों ही लिंगों में इसके भी रूप बनते हैं। ऐसे आपका भवत शब्द है। भवत शब्द, अब भवत शब्द आपका जो है ये अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग करते हैं। भवत शब्द आपका पुल्लिंग में भी है, देखो यहाँ पर ये, और स्त्रीलिंग में भी है आपका। अन्य पुरुष के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। भवत यानी आप, अन्य पुरुष नपुंसक लिंग में भी होता है। कुल मिला के तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग हो रहा है। किसका? भवत शब्द का। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है पूर्व यानी प्रथम या पहले। ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। कहने का मतलब पूर्व शब्द जो है ये तीनों लिंगों में चलने वाला रूप होता है। उभ शब्द है, ये केवल द्विवचन में रूप चलते हैं तीनों लिंगों के अंदर। केवल द्विवचन आपको याद रखना होता है इसका। इसके बाद में उभय, ये दोनों, ठीक है, अर्थ होता है दोनों, ये पुल्लिंग में रूप चलेगा। और यहाँ देखो उभय दोनों नपुंसक में चलेगा और यहाँ देखो दोनों स्त्रीलिंग में चलेगा। यानी कि उभय शब्द जो है आपका ये तीनों ही लिंगों में चलने वाला रूप है, यानी तीनों ही लिंगों में इसके रूप चले जाएंगी। ऐसे करके ये हमने जो बताया आपको, ये है आपके सर्वनाम। ठीक है, अब इनमें से हम जो मोस्ट होंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आप ये मानो कि 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक की क्लास के अंदर जितने भी प्रयोग में हुए हैं उनको आधार बना के हम आपको बताएंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रैक्टिकल आपको जैसे चित्र हैं उनके हिसाब से समझेंगे तो आप जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे इनको हमें समझना है और एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम सबसे पहले यहाँ पर समझ रहे हैं एष है, से है, एषा, सा, एतत् और तत्। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक तो आ रहा है एष शब्द है, एष है।
अब जो एषः शब्द है आपका और एक है आपका सह शब्द, इन दोनों के प्रयोग को हम समझेंगे। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एषः का मतलब होता है बच्चों ये है, और सह यानी होता है वह। जब कोई बालक दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको उसको बताना है कि वह बालक है, तो आप इसमें सह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सह का प्रयोग करेंगे इसका। जैसे हमने कहा सह बालक है, और यदि कोई बालक, वही बालक पास में खड़ा हुआ है, आपके नज़दीक है, तो आप उसको सह नहीं कह सकते, तब आपको हम कहेंगे यह बालक। तो यह के लिए आपको एषः का प्रयोग करना है। कुल मिला के जब नज़दीक के लिए हम प्रयोग करेंगे एषः का, और दूर के लिए प्रयोग करेंगे सह का। इसी को चित्र के द्वारा समझ रहे हैं हम, ठीक है। ये तो हो गया आपका एषः, ठीक है। और यदि स्त्रीलिंग में कोई लड़की है तो वहाँ पर हम एषा की जगह एषः प्रयोग करेंगे, और यदि इधर आपका दूर है तो हम करेंगे सा, से की जगह हम सा का प्रयोग करते हैं। ये हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें चित्रों के द्वारा समझते हैं इसको कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। दूर के लिए कौन सा प्रयोग होगा और पास के लिए किसका प्रयोग होगा। तो जैसे देखिए सबसे पहले लिख रहा है ध्यानेन पठन्तु, कृपया ध्यान से पढ़ना है, आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, आपको ये क्लियर समझ में आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखिए एरो लगा हुआ है यहाँ पर, एषः बालके, यानी यह बालक है। अब देखो यहाँ पर ये बालक आपको दिख रहा होगा, ये पास में है कि दूर है बताइए। ये आपका ये यहाँ पर हाथ दिख रहा है, ठीक है, ये आपकी हाथ है और आप इंगित कर रहे हैं उंगली से कि यह बालक है, तो पास में है बालक। जब दूर, तो ये बालक पास में है, तो पास के लिए हमने कहा कि एषः का प्रयोग करना है। यही बालक देखो इधर जाकर के दूर हो जाता है, ये देखो, तो दूर हो जाता है, तो दूर के लिए हमने कहा कि वही सह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सह का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ये देखो ऐसे, समझ गए बात। अब ऐसे कैसे आपको सब में समझना है। ऐसे आप देखो एषः सिंहः पास में है, यहाँ देखो सह सिंहः, ये दूर हो गया। एषः बानरः, ये पास में है, यहाँ देखो सह बानरः, दूर हो गया बानर। यहाँ देखो एषः गजः, ये पास में हो गया, यहाँ देखो सह गजः, ये दूर हो गया आपका। ऐसे आप इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए पास के लिए आपको याद रखना है एषः का प्रयोग करना है, और दूर के लिए आपको सह का प्रयोग करना है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। और भी उदाहरण आपको बताते हैं, उदाहरणों से आपको अच्छे से याद भी रहेगा। चलो और भी दिखाते हैं आपको। ये तो हम पुल्लिंग की बात की अभी हमने, ठीक है, ये सब पुल्लिंग के रूप हो गए। आगे हम स्त्रीलिंग भी जानेंगे, नपुंसक लिंग भी जानेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग के रूप हैं। अब इसमें आपको जो भी दिखेंगे वो आपको स्त्रीलिंग वाले रूप दिखेंगे। इससे पहले हमने पुल्लिंग के जाने थे। यहाँ पर देखो हम स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग करेंगे, एषा, एषा बालिका, और दूर है वही बालिका, तो हम कहेंगे सा बालिका। क्या कहेंगे? सा बालिका, ठीक है। ऐसे आप देखो एषा लता, पास में है, यहाँ पर दूर है, तो हम सा का प्रयोग करेंगे, सा लता। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे एषा शाटिका, ठीक है, यानी साड़ी होता है, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दूर है साड़ी, तो हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर कह देंगे क्या, सा साटिका, वह साड़ी है। ऐसे ही हमने कहा कि भाई एषा माला, यह माला है। हमने कहा कि सा माला, वह माला है। तो दूर हो गई कि नहीं? तो जब दूर है कोई वस्तु तो हम सा का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में, और यदि पास में है तो एषा का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जितने शब्द आप समझोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। देखिए एषा बालिका, सा वृद्धा, ठीक है, यहाँ पर है एषा लता, यहाँ पर है सा कलिका, ये कली है, देखो ये कलिका। ऐसे यहाँ एषा शाटिका, सा पेटिका, एषा माला, सा देवता। यहाँ पर याद रखना है जो देवता शब्द है आपका, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। देवता, देव से तल प्रत्यय होके बनता है देवता, तो ये स्त्रीलिंग में बनता है, स्त्रीलिंग का आपका शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके उदाहरण हो जाते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आप इसको हाथ के निशान को देखिए, ये पास में हो रहा है कि दूर हो रहा है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पास में है तो आप एषः या एषा का प्रयोग करेंगे, और दूर है तो सह या सा का प्रयोग हम करते हैं। बहुत ही सरल है, छोटा सा टॉपिक है, सर्वनाम परिचय, आपको समझ लेना है। 1 या 2 सवाल गारंटी से आपको आने वाले हैं बच्चों। आगे देखते हैं और भी कुछ उदाहरण इसमें हम देखो। यहाँ पर और उदाहरण है, एषा छात्रा, सा अध्यापिका, एषा पत्रिका, सा पुस्तिका, ये पुस्तक है, ठीक है, वह पुस्तक है। एषा पाठशाला, यह पाठशाला है। तो हमने दूर से कहा कि
सा गौशाला, वह गौशाला है। हमने कहा कि ऐशा मक्षिका, यह मक्खी है। हमने दूर से कहा, देखिए दूर पर है, तो हमने कहा सा पिपीलिका, वह पिपीलिका है, चींटी है। ऐसे हम प्रयोग कर लेते हैं। तो अभी हमने जाना पुल्लिंग के रूप जाने, स्त्रीलिंग के जाने। अब हम बताएंगे दोस्तों नपुंसक लिंग के अंदर कैसे प्रयोग करते हैं, वो भी चित्रों के माध्यम से आपको समझेंगे। फटाफट समझ में आ जाता है चित्रों के द्वारा। अब देखो यहाँ पर नपुंसक लिंग के रूप आप समझेंगे, यानी एतत् और तत् शब्द समझेंगे। एतत् और तत् शब्द को हम यहाँ पर देखेंगे, इनका प्रयोग कैसे होता है। देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले उदाहरण आपके सामने है एतत् फलम। वो नपुंसक लिंग का एतत् है, तो इसके साथ में जो शब्द होगा वो भी आपका नपुंसक लिंग में भी होगा। आपको ध्यान में रख लेना है, यहाँ पर जिस प्रकार का रूप है वो यहाँ सेम होगा। यानी विशेषण विशेष्य हम कह सकते हैं, विशेषण विशेष्य दोनों सेम विभक्तियों में होते हैं, सेम आपके पुरुष में होते हैं, सेम आपके लिंग होते हैं। ये यानी कि सेम होना चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। सेम नहीं है तो आपका गलत है वो लिखा हुआ। ऐसे आप देखेंगे तत्फलम, यानी वह फल है। हमने दूर से कहा वह फल है, देखो देखो वह फल है। हमने कहा कि यह विमान है, एतत् विमानम। हमने दूर से आकाश में उड़ती हुई विमान के लिए कहा बच्चों से, देखो वह विमान है, तो हमने कहा तत् विमानम। क्या कहा? तत् विमानम। हमने कहा एतत् व्यजनम, व्यजनम पंखा होता है, चलाने वाला पंखा, व्यजनम। हमने कहा दूर रखा हुआ है, तो तत् व्यजनम। हमने कहा एतत् दुग्धम, यह दूध है। हमने कहा वह देखो कितनी दूर रखा है, वह दुग्धम, तो तत् दुग्धम, वह दूध है। ऐसे इसको हम समझते हैं। इसमें और भी उदाहरण हैं, उनको भी देख लेते हैं। जितने शब्द समझोगे उतना ही फायदा रहेगा आपको, ये तो आपको आगे भी काम आएंगे। अब देखो यहाँ लिखा है एतत् फलम, यह फल है। आगे कहा कि तत् पुष्पम, वह पुष्प है। एतत् विमानम, यह विमान है। तत् लोकयानम, यह लोकयान वश है। आगे है एतत् व्यजनम, यह व्यजन है। हमने कहा तत् भवनम, वह भवन है। एतत् दुग्धम, तत् जलम, वह जल है। ऐसे आपको समझना है, कोई खास ठीक है नहीं है ऐसा विशेष, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा इसमें। अब देखो एतत् नेत्रम, यह नेत्र है, आँख है। तत् उपनेत्रम, वह उपनेत्र है, चश्मा दूर है, तो हमने कहा कि तत् उपनेत्रम है। हमने कहा एतत् वातायनम, यानी खिड़की है। हमने कहा तत् सोपानम, वह सोपानम यानी सीढ़ी है। ठीक है। हमने कहा एतत् गृहम, यह घर है। हमने कहा तत् उद्यानम, वह उद्यान या बगीचा है। हमने कहा एतत् पर्णम, पत्ता है। हमने कहा कि तत् क्या है? सस्यम, यानी कि ये फसल है, सस्य। ठीक है ना, ये दिख रही है आपकी फसल। ऐसे करके आप इनको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या खास है वो भी देखते हैं, विशेष जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनको यहाँ पर एक साथ बता दिया है। जैसे आप देख रहे हैं बालक है, बालिका, पुस्तकम। ठीक है। इधर आप देखो यहाँ पर ये आपका हाथ का निशान दिख रहे हैं। ये जो चीज़ आपको हमने बालक, बालिका और पुस्तक बताए हैं, ये नज़दीक हैं कि नहीं है ऐसे बताइए आप। बिल्कुल नज़दीक में हैं, इसलिए यहाँ पर देखो हमने कहा एशय का प्रयोग करेंगे, एशा का प्रयोग करेंगे और एतत् का प्रयोग करेंगे। हमने 3 रूप आपको बताए, एशय, एशा और एतत्। ये जब नज़दीक होंगे तब इनका प्रयोग करेंगे। एशः का मतलब यानी यह होता है, एशा का मतलब भी यह होता है लेकिन स्त्रीलिंग में होता है। एतत् का मतलब भी यह होता है लेकिन नपुंसक लिंग में होता है। इसी प्रकार सेम स्थिति है यहाँ पर। जब ये बालक, बालिका और पुस्तक दूर हैं आपसे तब आप इसका प्रयोग करोगे। देखो यहाँ पर दूरी है इसलिए प्रयोग कर रहे हैं सह, सा, तत्, यानी सह बालक है, सा बालिका, तत् पुस्तकम। ऐसे हम प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ इसको स्पष्ट करके लिखा भी है। क्या लिखा है कि समीपस्थ बोधना, यानी समीप बोध में या नज़दीक के बोध करने के लिए हम एशय, एशा, एतत् का प्रयोग करेंगे और दूरस्य बोधना से, सा, तत् का प्रयोग हम करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। बस इसमें ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। इसमें एक चीज़ आपको और समझ लेनी है बच्चों, इसमें आपके पुरुष के आधार पर भी सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न आपको हम कराएंगे और फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार पुरुष के आधार पर भी हम इनके सर्वनाम के भेद। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले
तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ हम समझाते हैं बहुत ही अच्छे से कि पुरुष के आधार पर सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। बहुत ही मोस्ट बात है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की है और इस सब जगह काम आने वाली बात है। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रथम पुरुष में आपको 3 लाइनें याद रखनी है, से, तऊ और ते, ठीक है। से यानी होता है वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब होता है। क्या होता है? वे सब। अब हम समझेंगे, ये तो हो गया पुल्लिंग का, ठीक है। सह यानी वह, यानी कि हमने कहा कि सह बालक है, तऊ बालकऊ, ते बालके, से तऊ ते, बालक है, बालकऊ बालका। तो हम प्रयोग कर देंगे, इसमें प्रयोग करके भी आपको बता सकते हैं। से के साथ में आपका बालक शब्द जुड़ जाएगा, तो हम कह देंगे बालक है। क्या कह देंगे? बालक है। सह बालक है, हम यहाँ कह देंगे बालकऊ, ठीक है। और हम यहाँ कह देंगे बालकाहा, ते बालकाहा। ऐसे हम प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो, सह बालक है, तऊ बालकहु, ते बालकाहा, प्रयोग कर लिया आपने। तो ऐसे आप ये हम समझ लिए पुल्लिंग की। अब पुल्लिंग के बाद में हम इसमें स्त्रीलिंग वाले भी समझेंगे कि जो स्त्रीलिंग यदि हुआ, मान लो कोई, अब बालक की जगह मान लीजिए कोई बालिका भी तो हो सकती है ना। तो बालिका यदि है कोई, तो वहाँ कैसे प्रयोग करोगे? बहुत ही आसान है एकदम। तो वहाँ प्रयोग करेंगे सा, ते, ताहा। क्या करेंगे? सा, ते, ताहा। अब रूप आपका बन जाएगा इसी प्रकार। अब ये बालिका होगी तो बालिका का रूप भी बन जाएगा बालिका, बालिके, बालिकाहा। तो यह हो जाएगा सा बालिका, ते बालिके, ताह बालिकाहा। ऐसे रूप बनेगा। अब ये स्त्रीलिंग का हो जाता है। अब मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर स्त्रीलिंग भी नहीं, आपका पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नपुंसक लिंग होगा फिर आपके सामने। अब इसके बाद में हम समझेंगे बच्चों, अब इसके बाद में समझेंगे फ्रेंड्स, यदि आपके सामने पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो फिर नपुंसक लिंग का रूप मिलेगा। तब उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे? तब बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे तत्, ते और तानी, यानी तत्ते तानी आपको वहाँ पर लिखना होगा। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब, ठीक है। ये हम प्रथम पुरुष समझ रहे हैं। जैसे हम पुस्तक का रूप लेकर देखते हैं, पुस्तक आपका नपुंसकलिंग है, तो हम कहेंगे तत पुस्तकम। क्या कहेंगे? तत पुस्तकम हो गया। उसके बाद में ते पुस्तके, हमने कहा तानी पुस्तकानी, ऐसे आपका रूप बन जाएगा। तो ये आपको समझा, अभी आपने देखा प्रथम पुरुष का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पुरुष के जो आपके 3 भेद होते हैं पुरुष के आधार पर, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसमें हम प्रथम पुरुष समझ चुके हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि प्रश्न लास्ट में आपको बताएंगे हम कैसे पूछे जा सकते हैं। चलो मध्यम पुरुष समझते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर कैसे रूप बनेगा आपका, वो एक बार हम समझ लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मध्यम पुरुष में एक ही लाइन याद रखनी है, तीनों लिंगों में सेम आपको बनेगा, कहीं अलग अलग रखने की याद नहीं है। कहीं भी आपको अलग अलग रूप याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये त्वम, युवाम और यूयम, ऐसे रूप आपको याद रखना है। त्वम, युवाम, यूयम, यानी त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पुरुष हो जाता है आपका? मध्यम पुरुष। क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष। तो जैसे हमने कहा, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब खेलते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके मध्यम पुरुष के बाद में उत्तम पुरुष और एक लाइन याद रख लेनी है। तो चलो इसी में लिख देते हैं हम उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष एक लाइन और है, उसको भी समझ लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ आ जाएगा उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो ये आपका उत्तम पुरुष हो जाता है फ्रेंड्स। ये भी आपको समझ लेने हैं। जब आप वाक्य बनाओगे, तब आप वाक्य बनाते समय जैसे मान लो त्वम का प्रयोग करोगे, तो आप देखना होगा कि मध्यम पुरुष के अंदर एक वचन है, तो आपको क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लिखनी होगी। आपका वाक्य एकदम सही हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको अनुवाद में हम बहुत सरल तरीक़ा से ट्रिक के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे, जो कैसे भी गलत नहीं होगा आपका सवाल।
तो ये पुरुष हो गया आपका, इनको भी समझ लेना है। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकते हैं, अभ्यास प्रश्न के द्वारा समझते हैं। चलिए दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रश्न आपके कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न तो आपका सीधा सा बन सकता है, जैसे मान लो आपके सामने ऐसे आ जाता है, खाली स्थान ऐसे आ गया और आगे लिख रहा है जैसे कि बालक है, और यहाँ पर लिख रहा है आपका सह, और इधर लिख रहा है सा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी पूर्ति करनी है। सह या सा में से कौन आएगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एक तो ये सिंपल आपका हो गया, ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ बालक शब्द देखोगे आप, तो बालक पुल्लिंग शब्द है, तो आपको पुल्लिंग के हिसाब से आपका आ जाएगा सह, तो यहाँ आ जाएगा सह। ऐसे आपका दूसरा सवाल और कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे खालिस्तान, और यहाँ हमने लिख दिया पठसी। ठीक है, पठसी लिख दिया, और कोष्टक में हमने यहाँ पर लिख दिया त्वम, या फिर हमने लिख दिया यहाँ ते, और हमने लिख दिया यहाँ पर अहम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तीनों में से आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भर करके आपको सही करना है। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको। अब यहाँ पर इसको देखना है आपको, पठसी जो है, ये पठसी आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो आपको यहाँ भी मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है वो का वो देख लेना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ देखेंगे आप, जैसे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यही आएगा यहाँ पर। अच्छा, और चेक कर लेते हैं, ते देख लो, तो स तौ ते, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, मध्यम पुरुष में बनता ही नहीं है। अहम मध्यम पुरुष में बनता ही नहीं, उत्तम पुरुष का है, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, आपका त्वम आएगा। तो यहाँ पर आपको त्वम लिख देना होगा। ऐसे आपके प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, वो कैसे बन सकते हैं देखिए, उनको भी बता देते हैं आपको। कोई भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं ते खाली स्थान ऐसे दे दिया, अब यहाँ पर आपसे दे दिया खादंती। ठीक है, या फिर दे दिया खादसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ते दे दिया और खाली जगह है आपके सामने और लिख रहा है खादंती खादसी। अब इसके आधार पे आपको यहाँ पर प्रयोग कैसे होगा वो आपको बताना है। ते खादंती आएगा कि ते खादसी आएगा। तो अब ते जो सर्वनाम है हमारा, इसके आधार पे आपका खादंती रूप बनेगा, ना कि खादसी कभी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है। ठीक है, तो इसमें से भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई सवाल कैसे बन सकते हैं। और इसके अलावा और भी इसमें हम आपको बताते हैं कि सवाल इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं, एक दो उदाहरण और आपको समझाते हैं इसमें। तो और भी आपके सामने प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं बच्चों, देखिए वो हम सारी चीज़ बता रहे हैं आपको कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बन सकते हैं आपके सामने प्रश्न, देखिए एतत्, ठीक है, कोष्टक में रेलयानम, या फिर आपके सामने आ जाएगा स्वर्णकार है। इसमें से छांट के आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ इस जगह या इसके हिसाब से यहाँ जो खाली जगह दिख रही है इसमें क्या लिखेंगे आप, वो आपको यहाँ बताना होगा। ठीक है, रेलयानम है एक ऑप्शन, एक आपका स्वर्णकार है। तो स्वर्णकार आ नहीं सकता क्योंकि स्वर्णकार तब आता जब यहाँ पर कोई पुल्लिंग लिखा होता इस जगह एतत् की जगह। यदि एतत् की जगह एषः लिखा होता, ठीक है, बिल्कुल आ जाता। ठीक है, या फिर आपका सह लिखा होता, बिल्कुल आ जाता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर एतत् लिख रहा है तो एतत् के हिसाब से रेलयानम आएगा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का है और रेलयानम भी नपुंसकलिंग का है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपको लिख देना है और कोई नहीं आएगा। अब इसमें आपको प्रश्न के रूप में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि सह कह, सह के, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसे। अब आपको इसको इंगित करने के लिए उत्तर के रूप में आपको यहाँ पर दे देंगे, कोष्टक के अंदर दे देंगे, जैसे कि नायिका। ठीक है, और यहाँ दे देंगे नायक है। अब देखो यहाँ आपको उत्तर छांटना होगा। अब उत्तर छांटना है बच्चों, तो कैसे छांटोगे, आपको यहाँ देखना है कि जो सह है लिखा है आपने वो आपका पुल्लिंग का रूप है, और जो कह लिखा है वो भी पुल्लिंग का रूप है। अब यहाँ आप पुल्लिंग का रूप देख लीजिए, उसी को लिखना है उत्तर के रूप में। नायिका स्त्रीलिंग में बनता है, नायक पुल्लिंग में बनता है, तो करेक्ट आपको नायक लिखना है। इसमें कहीं कोई भी आपका कन्फ्यूजन नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
ये तो आपके प्रश्न इस तरह से सिंपल प्रश्न आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो आपके शब्द हैं सर्वनाम वाले, जैसे कि आपको एक बार और बताते हैं, तत् शब्द आपको याद रख लेना है अच्छे से, एतत् शब्द याद रख लेना है, अस्मद और युष्मद शब्द याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका किम शब्द याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये हो ही गया, और भी एक दो शब्द हैं लेकिन आप मोस्ट एक जैसे सर्व ले लो चाहो, ठीक है, सर्व शब्द हो जाता है। इसके अलावा और कोई ख़ास इसमें इदम शब्द है, एक इदम शब्द हो गया आपका। और तो हाँ इतने यदि आप कर लेते हो, एक भवत शब्द, यदि ये सारे शब्द रूप आपको याद हो जाते हैं तो सर्वनाम का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन शब्द रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे तत् शब्द याद किया आपने तो किम शब्द फटाफट हो जाएगा, एतत् शब्द हो जाएगा आपका, अस्मद और युष्मद में से एक कर लो आप, कोई भी फटाफट याद हो जाएगा। इदम शब्द भी आपका हो जाएगा, तत् और इदम में काफ़ी आपको समानता मिलेगी जब आप याद करोगे तब। सर्व शब्द भी आपका हो जाएगा और भवत शब्द भी हो जाएगा आपका। तो इनमें याद करने पड़ेंगे आपको, एक दो याद करोगे तो फटाफट सब याद होने लगेगा, क्योंकि इनमें से भी सवाल गारंटी से आएगा सर्वनाम वाला। कैसे आ जाएगा सवाल? इसमें से भी आ सकता है कि तत् शब्द जो है इसमें सप्तमी एकवचन का रूप क्या बनेगा, षष्ठी एकवचन का रूप क्या बनेगा, पंचमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा, किम शब्द में आपका कौन सा रूप बनेगा, या कौन सा रूप सप्तमी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, षष्ठी से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है से तौ ते तम तौ तान, ऐसे किम के कानी का लिखना है के कौ के कम कौ कान, ठीक है, पुल्लिंग का रूप ऐसे। ऐसे आपका एतत् का ऐशा एतौ एते, ठीक है, सर्व का सर्वे सर्वौ सर्वे, ऐसे। तो ऐसे आप याद करोगे तो फटाफट हो जाएगा। चलो अब कुछ सवाल और आपको हम अभ्यास के रूप में बता देते हैं, उसके बाद में आज का वीडियो हमारा पूरा हो जाएगा। सर्वनाम से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। यदि ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं हम आपको स्टार्ट कर देंगे। हालांकि थोड़ा सा इससे पहले टाइम हम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। चलिए अभ्यास के माध्यम से और भी समझ, यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इसके अंदर क्या विशेष रहेगा। चलो कैसे प्रश्न और आ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पर देखिए, यत् शब्दस्य पुल्लिंग सर्वनाम अस्ति, यानी यत् शब्द जो है हमारा वो पुल्लिंग के अंदर कौन सा रूप बनेगा उसमें, ये इसमें पूछा गया है। यत् शब्दस्य पुल्लिंग सर्वनाम अस्ति, पुल्लिंग सर्वनाम क्या रूप बनेगा। तो आपको याद रखना है यत् शब्द जो है वो तत् की तरह ही चलेगा, सेम जैसे तत् शब्द चलता है आपका, तत् शब्द में चलता है से तौ ते, ठीक है। ऐसे आपका यत् चलेगा ये यौ ये। अब इसमें ढूंढ लो आप, ये यौ ये के हिसाब से कोई मिल रहा है क्या, ये मिल रहा चौथे नंबर पे, ये है से की तरह मिल रहा है सेम, तो समझ लो आपका यही रूप है। और या मिलता है स्त्रीलिंग में बनेगा, या स्त्रीलिंग में बहुवचन बनेगा, यत आपका नपुंसकलिंग में बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये है, ठीक है। अगला है इसी में से इदम शब्द से स्त्रीलिंग सर्वनाम अस्ति, इदम जो शब्द है आपका उसके अंदर आपको स्त्रीलिंग के अंदर रूप क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में याद करना पड़ेगा। यदि पुल्लिंग होता तो अयम बनता, अयम क्या बनता, अयम। लेकिन यहाँ पूछा आपसे क्या जा रहा है, स्त्रीलिंग का रूप क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला रूप पूछा जा रहा है। तो स्त्रीलिंग में आपका इयम बनता है, क्या बनता है, इयम, इयम इमऊ इमि अने, ठीक है, यहाँ बनता है आपका इयम। और यदि पुल्लिंग होता तो अयम बनता, तो यहाँ पर आपको इसी से काम चल जाएगा ईयम से। तो यहाँ देखो ईयम देख लो, ईयम ये रहा स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग होता तो अयम बनता, इदम बनता नपुंसकलिंग में, ठीक है। ये आपका है नहीं है, लेकिन ये एक वचन का इसके अंदर नहीं बनता है, ये पुल्लिंग में ही बनता है, अयम इमऊ बनता है, यानी कि पुल्लिंग के अंदर बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईयम हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईयम। ऐसे अगला है इसमें सर्व शब्द से संबंधित पूछा है इसमें सर्व शब्द का, कि सर्व शब्द से पुल्लिंग किम भवति, यानी पुल्लिंग के अंदर क्या रूप बनेगा। तो सर्वा स्त्रीलिंग बनता है, सर्वाहा ये आपका जो रूप बनेगा ये भी स्त्रीलिंग, सर्वाहा जो बनेगा स्त्रीलिंग बनेगा। यहाँ पर सर्वह लिख रहा है ये पुल्लिंग में बनेगा, सर्वम आपका नपुंसकलिंग में बनेगा। तो आपको ढूंढना क्या है बच्चों, पुल्लिंग वाला ढूंढना है, तो पुल्लिंग वाला सर्वह हो जाएगा, करेक्ट आंसर सर्वह हो जाता है, ठीक है। अगला देखो इसमें लिखा है स है सर्वनाम पदम भवति, सह जो सर्वनाम पद है वो कौन से लिंग में होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो आपको राइट पता होगा, आपको पुल्लिंग में हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसा जो रूप है वो कहाँ बनता है, ऐसा स्त्रीलिंग बनता है, आपको ये भी पता है। तो यहाँ देखिए ऐसा स्त्रीलिंग में बन जाएगा, एक नंबर उत्तर हो जाएगा। एतत् रूप कहाँ बनता है, एतत् नपुंसकलिंग में बनता है, ये आप जानते हैं। तो ये कौन सा, इति पदम अस्ति, ये एतत् जो पद है ये संज्ञा पद है क्या,
क्रियापद है क्या, सर्वनाम पद है क्या, विशेषण पद है, सर्वनाम पद है। बिल्कुल सही, हमने कहा कि सर्वनाम आपके कितने होते हैं, उनमें सब नाम आता है इसका, तो ये आपका सर्वनाम पद हो जाता है। ऐसे एक प्रश्न है आपका युष्मत् शब्द का। युष्मत् शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम भवति, एक वचन के अंदर क्या रूप बनेगा इसमें, तो इसका रूप बनेगा, आपको पता है युष्मत् का रूप याद करोगे, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, तो आपका चौथे नंबर पर लिख रहा है त्वम, यही आपका राइट होगा। त्वम लिख रहा है। अब यहाँ लिख रहा है अगले सवाल में तौ शब्द भवति, तौ शब्द कहाँ बनता है बताइए, से तौ ते, सह तौ ते बनता है कि नहीं, तो कहाँ बनता है बताइए, पुल्लिंग के अंदर बनता है, तो आपका पुल्लिंग में हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि जो मोस्ट आपको हमने बताए शब्द रूप उनको याद कर लेना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताएं उनके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ऐसी हमारी गारंटी है। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कमेंट करके हमें आप बता सकते हो, कोई भी सवाल है आपका वो भी पूछ सकते हो, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका तो लखनलाल माली। आज की इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है दोस्तों, सर्वनाम का हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है। अच्छे से सुनो, अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए अगले टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। अपना और अपनों का ध्यान रखें।